अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफ़ी। आज मैं आपको बताऊंगा वीकली हॉरोस्कोप। सबसे पहले शुरू करते हैं एरीज़ वालों का ये हफ़्ता कैसा रहेगा। एरीज़ वालों को मैं ख़ास तौर पे बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा जज्बाती कैफियत हो सकती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजन आप ले सकते हैं। एकदम जज्बाती होने के साथ साथ कोई गुस्सा या चिड़चिड़ापन इस टाइप की तबीयत में आपकी तारी रहेगी शुरू के 3 दिन। माली मामलात में कुछ आपको फ़ायदा हो सकता है। आपके अगर आप मोहब्बत से मामलात में अगर किसी के साथ इन्वॉल्व है तो बहुत ज़्यादा एहतियात करके चलिए। कुछ गुस्सा या चिड़चिड़ेपन की वजह से हो सकता है कोई इख्तिलाफ़ात पैदा हों। वालिद की हेल्थ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। कुछ हो सकता है अपने डायरेक्शन को आप चेंज करने के लिए कोई आइडिया या किसी ऐसे दोस्त के मशवरे से आप कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे अपने प्रोफेशनल मामलात को, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। मगर कोशिश कीजिएगा कि मिड वीक के बाद ही अगर अप्लाई करें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं या मुल्क में से बाहर जाना चाहते हैं या वापस आना चाहते हैं तो ये फेस आपके लिए अच्छा है। हो सकता है कोई आप अपने घर के मामलात में भी कुछ चेंजिंग करने की कोशिश करें। कुछ घर पे आपका ध्यान बढ़ेगा, कुछ घर के अंदर कुछ आप चेंज, मतलब होता है ना कि कलर कराना या इस टाइप की चीज़ कराना। गाड़ी भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कन्वेंस के लिए भी बहुत बेहतर टाइम है आपके लिए ये। हेल्थ की अगर मैं आपको मामलात में कहूँ तो स्ट्रेस को अपने कम रखिएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपके सर्वाइकल पे और आपके लोअर लेग्स पे चल रहा है जिसकी वजह से कोई पेन टाइप का हो सकता है। काली माश की दाल का सदका देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ, टॉरस वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। टॉरस वालों को मैं ख़ास तौर पे बताऊँगा कि एक जैसे कहते हैं ना कि गुस्सा या बहुत ज़्यादा जिस माइंड का एकदम तेज़ हो जाना या जज्बाती होकर कोई ऐसा फ़ैसला कर देना जिसकी वजह से कोई आपके इख्तलाफात हो जाएं या बात ख़राब हो जाए या आपके पार्टनरशिप के मामलात में कुछ प्रॉब्लम्स हो तो बहुत ज़्यादा एहतियात करके चलिए, क्योंकि 7th का और लगन का परिवर्तन चल रहा है आपके मामलात में। और मार्स वीनस के घर में और वीनस मार्स के घर में, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करके चलिएगा क्योंकि आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट है, उससे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करके चलिएगा। बाइक या गाड़ी बहुत ज़्यादा एहतियात से चलाइएगा। माली मामलात में ख़र्चा थोड़ा सा बढ़ सकता है और इनकम आपकी थोड़ी सी ज़रा एवरेज रहेगी, मगर खैर मिड वीक के बाद से आपके मामलात कुछ बेहतर होंगे। लेफ़्ट आई का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है और अपने वालिद की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अच्छे मतलब कोई प्रोफाइल वालों के साथ आपके कम्युनिकेशन बेहतर हो सकते हैं। कुछ मामलात में आपके लिए प्रोफेशनली मामलात में मिड वीक के बाद से बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। और एक और ख़ास मैं आपको बताऊं, एलर्जिकल मामलात या लंग्स या किडनी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपना आप केयर करिएगा कि क्योंकि वीनस और मार्स का मैंने आपको फिर बताया परिवर्तन चल रहा है और आपके लगन लॉर्ड प्लैनेट है। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ, जेमिनी वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। जेमिनी वालों को मैं ख़ास तौर पे बताऊँ, आपकी हेल्थ का जो इनर डिप्रेशन की वजह से आपकी हेल्थ कमज़ोर आपको महसूस हो रही है, कुछ वीकनेस सी आपको महसूस हो रही है, वो थोड़ी बेहतर हो सकती है। कुछ आपके सफ़र के या घूमने फिरने के मामलात आपके बन सकते हैं। कुछ एकदम कोई नए आइडियाज़ या कोई नए दोस्तों के साथ मतलब कोई प्रोग्राम बन सकता है आपके। माली तौर पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, पैसा आएगा भी मगर उससे ज़्यादा आपके जाने के भी ज़रा, चूँकि आपका छठे घर में चल रहा है लगन लॉर्ड प्लैनेट, तो आप खराजात को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलिएगा। तालीमी मामलात आपके बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे। आपके बड़े बहन भाई या बड़े कज़न से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। कुछ उनके मामलात में कोई खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। तो जेमिनी वालों का ये हफ़्ता अच्छा रहेगा। इसके बाद हम अगले बुर्ज की तरफ आते हैं, कैंसर वालों का ये हफ़्ता कैसा रहेगा। कैंसर वालों को मैं ख़ास तौर पे बताऊँ, अपने मूड को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके रखने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप के मामलात हों या जॉब के मामलात हों या बिज़नेस के मामलात हों, बहुत ज़्यादा फोकस करके चलिएगा। कोई इमीडिएट डिसीजन नहीं दीजिएगा, ये काम को छोड़ के मैं ये काम कर लूँ या इस चीज़ को छोड़कर इस जगह में मैं इन्वेस्ट कर लूँ या मैं ये जॉब करते करते मैं दूसरी जॉब करूँ। तो बहुत ज़्यादा एक जैसे कहते हैं ना कि मल्टीपल आइडियाज़ आएंगे, तो उसको बहुत रिलैक्स हो के आप चलिएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ सफ़र के मामलात आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी सोल में मजबूती होती हुई नज़र आ रही है। आपकी सोची हुई बात या आपके मुंह से निकली हुई अक्सर बातें कुछ पूरी हो सकती हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी कि आप बहुत सोच समझ के, जैसे कहते हैं ना कि कबूलियत का भी वक्त होता है कि अक्सर आपने सुना होगा कि कभी कबूलियत का वक्त है, कबूलियत की घड़ी होती है। तो
इल्मी अंदाज़ों के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्लानिटरी पोजीशन आपकी मजबूत चल रही है, तो बहुत सोच समझ के अपने स्टेप्स को उठाइएगा। अपनी वालदा की हेल्थ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। मोहब्बत के मामलात में आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक या बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाना, इस टाइप की आपकी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। और अपने ख़ास मैं आपको बताऊं, बड़े बहन भाई या बड़े कज़न या आपकी जो बड़ी उम्र के दोस्त हैं, उनकी हेल्थ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, या उनको बोलिएगा कि अपनी डाइट या मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लें, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ, लियो वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। लियो वालों का मैं ख़ास बताऊँ, आपकी हेल्थ के मामलात सॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ आपके जो माली मामलात में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है। आप अपने घर पर आपका फोकस बढ़ सकता है, वालदा की हेल्थ पे और वालदा की मोहब्बत के मामलात में भी फोकस बढ़ सकता है। जॉब के मामलात में, प्रोफेशनल मामलात में आपको कोई अच्छी जिसे कहते हैं ना कि पोजीशन मिलने या कोई ज़िम्मेदारी टाइप की आपको मिल सकती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। वालिद की हेल्थ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। और शादीशुदा हैं आप लियो वाले, तो आपके ससुराल में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम या कोई छोटी मोटी जिसे कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़ा या कुछ हेल्थ का इशू हो सकता है ससुराल से रिलेटेड, तो एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ मैं, विर्गो वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। विर्गो वालों को मैं ख़ास तौर पे बताऊँ कि आपका मरकरी तीसरे घर में चल रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगी। आपके मामलात मुझे बहुत अच्छे, मतलब इसे कहते हैं ना कि जॉब के मामलात या बिज़नेस के मामलात कुछ अच्छाई की तरफ होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो पिछले कुछ अरसे में नहीं हुए। मूड में बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक टाइप की फीलिंग्स भी रहेंगी। आपकी तालीमी मामलात पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ससुराल वालों के, अगर शादीशुदा हैं तो ससुराल वालों की हेल्थ का या कुछ का ख्याल रखने की भी ज़रूरत है। और हो सकता है उनसे कोई बहस से आप परहेज़ कीजिएगा, कोई वरना छोटी मोटी लड़ाई भी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है। आपकी अगर शादी करना चाहते हैं या मंगनी करना चाहते हैं, तो ये फेस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये फेस में आपके शादी या मंगनी होने के इम्कान बहुत अच्छे हैं। पार्टनरशिप, अगर बिज़नेस पार्टनरशिप भी अगर आप बनाना चाहते हैं, तो ये फेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ ख्वाब या कुछ ऐसी चीज़ें आपको इंडिकेट करेंगी जो आप सोचेंगे जैसे ये मैंने ख्वाब में देखा था और वो चीज़ हो गई। तो ये विर्गो वालों का ये हफ्ता इस मामले में इनको थोड़ा देखने को मिलेगा। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ, लिब्रा वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। लिब्रा वालों को मैं ख़ास तौर पे बताऊँ, 17 नवंबर के बाद, 17 नवंबर के बाद से आपके कुछ मामलात में बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपका जो ज़ाइचे का एनिमी प्लैनेट सन जो है वो ट्रांजिट मूव कर रहा है। तो इसके बाद आप अपने आप को कुछ रिलैक्स महसूस करेंगे, कुछ आपकी तबीयत में भी ठहराव आ जाएगा। अगर आप एलर्जिकल या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। माली आपको कुछ फ़वाइद हो सकते हैं, कुछ माली फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि दो आपके कारक प्लैनेट दूसरे घर में चल रहे हैं। बाइक या गाड़ी एहतियात से चलाइएगा, गुस्से से थोड़ा परहेज़ कीजिएगा। आपकी हेल्थ में भी बेहतरी आती हुई मुझे नज़र आ रही है कुछ, मगर थोड़ा सा पेट का भी आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। और अपने पार्टनर की हेल्थ का भी आपको थोड़ा, पार्टनर की ज़रा मैं ज़्यादा कहूँगा कि हेल्थ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ कि स्कॉर्पियो वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। स्कॉर्पियंस वालों का मैं ख़ास ये बताऊँ कि आप वो चीज़ अप्लाई करेंगे अपने माइंड के आइडियाज़ जो आपने पिछले अरसे काफ़ी इग्नोर किए हैं, तो अब वो आपके लिए, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अक्ल और चालाकी टाइप, वो चीज़ आपके अंदर अब बनती हुई नज़र आ रही है। आपके आइडियाज़ बहुत, जिसे कहते हैं कि आप वो चीज़ एक्यूरेट अब टाइम पे होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बिज़नेस के मामलात में, जॉब के मामलात में, या कोई भी आप नया कुछ करना चाहते हैं तो उसके मामलात में आइडियाज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। अगर आप सफ़र करना चाहते हो तो ये फेस आपके लिए अच्छा है, मगर थोड़ा मैं फिर बताऊंगा कि आपके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलने की भी ज़रूरत है। गुस्सा आप लोगों को मैं फिर कहूँगा, पिछले 2 हफ्ते पहले भी मैंने ये बात कही थी और अब तक वो ट्रांजिट चल रहा है। गुस्सा आपका अभी भी बढ़ा रहेगा, मगर ये मरकरी के ट्रांजिट मूव होने की वजह से थोड़ा सा ज़रा आप इग्नोर भी करेंगे, तो ये अभी भी आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है। पेट का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आप शादीशुदा हैं, औलाद की कोई खुशी या औलाद की हेल्थ के मामलात या औलाद की तालीमी मामलात में कुछ बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है, अगर आपका 5वां घर मजबूत है, आप ख़ुद अगर कोई तालीम की अगर आप चल रही है तो उसमें आपकी कोई बेहतरी हो सकती है तालीमी मामलात में। और
अगर आप किसी के साथ मोहब्बत के मामलात में हैं तो हो सकता है उसके साथ कोई शादी या मंगनी हो सकती है, ये आपके लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। तीसरे घर में आपका सैटर्न चल रहा है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स अभी भी उतनी फेवर की नहीं है, क्योंकि आपके लगन के एनिमी प्लैनेट सैटर्न तीसरे घर में चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात कीजिएगा, किसी के साथ उलझने की ज़रूरत नहीं, ऑल ओवर अच्छा रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ, सेजिटेरियस वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। सेजिटेरियस वालों को मैं ख़ास आपको बताऊँ, आपके वालिद या वालदा की एक तो हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। कुछ तालीमी मामलात में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर मोहब्बत से रिलेटेड है तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। बेहतरी क्या है, कुछ आपको माली फ़ायदा हो सकता है किसी अच्छे दोस्त से या किसी अच्छे आपके बड़े उम्र के कज़न से, आपको कुछ प्रोफेशनली आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। आपके अंदर ये भी आइडियाज़ आएँ कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँ, या मैं कोई जॉब को दूसरी जॉब को सर्च करूँ, या बिज़नेस में कुछ चेंजिंग करूँ, या नया बिज़नेस करूँ। इस टाइप के आपको आइडियाज़ मुझे दिख रहा है कि बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा तो ऑल ओवर अच्छा रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ मैं, कैप्रिकॉन वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। कैप्रिकॉन वालों को मैं ख़ास तौर पे बताऊँगा, आपके घर में थोड़ा सा ज़रा एक स्ट्रेस की पोजीशन चल रही है। घर वालों के साथ जिसे कहते हैं ना कि साइलेंट सा एक डिप्रेशन चल रहा होगा, घर में भी एक भारीपन सा आपको फील हो रहा होगा। तो इसको और ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि आपकी वीनस ने ट्रांजिट मूव किया है। तो अब आपकी कुछ बेहतरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कुछ मामलात में आप रिलैक्स महसूस करेंगे, आपके घर में कोई खुशी आ सकती है। वालिदा की हेल्थ का आपको अभी भी ख्याल रखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे कैप्रिकॉन एक्वेरियस वालों को। तो मैं क्यूरियस वालों को मैं ख़ास तौर पे बताऊंगा कि अपनी वालिदा की लोअर लेग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। उनकी मेडिसिन प्रॉपर आप टाइम टू टाइम दें। मार्स 5th हाउस में चल रहा है। मोहब्बत के मामलात में मिड वीक के बाद थोड़ा एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। इसकी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा या गुस्से के मामलात की वजह से आपका मूड थोड़ा ख़राब हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी रहेंगी। अगर आप कोई घूमने फिरने का कोई आपने प्लान बनाया तो वो होने के काफ़ी हद तक इम्कानात हैं। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ, एक्वेरियस वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। एक्वेरियस वालों को मैं ख़ास तौर पे ये बताऊँगा कि आपका योग कारक प्लैनेट 10वें घर में चल रहा है। तो प्रोफेशनल मामलात में आपकी कुछ बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ आप बिज़नेस में या जॉब से रिलेटेड हों, या ख़ास तौर पे अगर कोई बैंकिंग से रिलेटेड अगर आपकी कोई जॉब है तो उसमें आपको कोई अच्छा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मरकरी और वीनस का कॉम्बिनेशन चल रहा है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। मार्स 4th हाउस से 10वें घर को देख रहा है। वालिदा की थोड़ा हेल्थ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। और ख़ास मैं आपको बताऊं, एक इनर स्ट्रेस जो डिप्रेशन आपके ऊपर एक काफ़ी अरसे से तारी रहा है, उसमें कुछ कमी आ सकती है। और हो सकता है कि कुछ आप अपने प्रोग्राम्स को चेंज करें, कुछ आइडियाज़ या कुछ प्रोफेशनली आइडियाज़ या घरेलू मामलात में मतलब कुछ आप चेंज करेंगे, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा डिसीजन। और ख़ास तौर पे मैं बताऊं, अपने से किसी अगर बड़े से आप मशवरा करके चलेंगे तो यह आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि सैटर्न के नहास असरात कम हो जाते हैं। मतलब जब अगर इंसान किसी सीनियर से एक मशवरा लेके चले तो ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ख़ास तौर पे प्रोफेशनली मामलात को, जो आपके मेन इंपॉर्टेंट काम है, उनको आप पूछ के करिएगा। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ, पाइसेस वालों का यह हफ्ता कैसा रहेगा। पाइसेस वालों को मैं बताऊँ तो इनके ये मामलात, इकनॉमिकली मामलात बेहतर रहेंगे। बहुत ज़्यादा भी मैं नहीं कहूँगा, मगर एक एवरेज इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि राहु अभी भी उसी पोजीशन में चल रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी रहेंगी। अच्छे प्रोफाइल वाले लोगों के साथ आपकी जैसे कहते हैं ना कि कोई फ़ायदा होना या कोई अच्छे आपके सपोर्ट मिलना, इस टाइप की चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है। मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। कुछ रोमांटिक वेव्स आपको बढ़ सकती हैं। ससुराल वालों की, अगर शादीशुदा हैं तो ससुराल वालों की हेल्थ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। गाड़ी या बाइक बहुत ज़्यादा एहतियात से चलाएं। और अपने मतलब अगर इम्पॉर्टेंट काम है तो कोशिश कीजिएगा, जैसे कोई बड़ा काम है या कहीं आपको रूम से बाहर जाना है या कोई ऐसे कोई बड़ी डील करनी है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस हफ्ते के एंड में करें तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। ख़ास तौर पे मैं बताऊं, अपने लिवर का आपको पाइसेस और सेजिटेरियस वालों को, मैं सेजिटेरियस का मैं बताना भूल गया था हेल्थ का, आपको अपने लिवर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जुपिटर इस टाइम रेट्रोग्रेड चल रहा है, पाइसेस में चल रहा है। तो लिवर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। कुछ जॉइंटिस या लिवर फैटी होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, इस टाइप की। मगर आपको मैं यही कहूँगा कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। जुमेरात वाले दिन आप कोई जर्दा या नीले रंग की जो मिठाई होती है वो आप किसी
मुस्तहिक इंसान को दें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ऑल ओवर ये हफ्ता मैंने आपको बताया, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।